हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से कार्तिकेय जी अरुणासुर के जाल में फंस जाते हैं। अरुणासुर का मंत्री, अरुणासुर का सेनापति किस प्रकार से मानसिक तौर पे कार्तिकेय जी को कमज़ोर कर देते हैं, माता के प्रेम, माता के वात्सल्य की बातों में उलझाकर, क्योंकि वो जानते हैं कि यही एक तरीका है कार्तिकेय जी को अपने काबू में करने का। क्योंकि कार्तिकेय जी की जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो माँ के प्रेम से जुड़े हुए हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अरुणासुर के कहने पर उसका मंत्री और उसका जो सेनापति था वो कार्तिकेय जी को उलझा देते हैं, और अंततः कार्तिकेय जी वचन दे देते हैं कि तुम्हारी माँ दोबारा मुस्कुराएगी, ये मेरा वचन है। और वचन पाकर अरुणासुर तो अति प्रसन्न, क्योंकि जो उसने चाल चली थी, जिस प्रकार से उसने योजना बनाई थी, वो योजना सफल हुई। परंतु बाकी सब परेशान। नारद मुनि कहते हैं, ये कैसे विडंबना है प्रभु, कैसी विडंबना है। एक और नियति और दूसरी और कार्तिकेय का वचन, जो कभी हो ही नहीं सकता पूरा। लेकिन इस समय भगवान विष्णु भी शांत रहते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि वो तो जानते हैं कि आगे क्या होना था, और वही हो भी रहा है, और वो जानते हैं कि आगे भी क्या होगा। तो वो क्या जवाब दें बार बार। त्रिदेवों की एक तरह से ये विडंबना होती है उनके साथ कि वो त्रिकालदर्शी होने की वजह से सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो विचलित भी रहते हैं, परंतु वो नियति को स्वयं नहीं बदल सकते। हाँ, कर्म करने वाला अपने कर्म से बदल दे तो बदल दे, परंतु त्रिदेव उस नियति को नहीं बदल सकते। उधर कार्तिकेय जी कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश पहुंच जाते हैं और बहुत विचलित होते हैं। अब जैसे पहुंचते हैं तो सामने गणेश जी मिल जाते हैं। गणेश जी को देखते ही बोलते हैं, कार्तिकेय जी मैं जानता हूँ गणेश कि तुम क्या सोच रहे हो। अब तक इस युद्ध को हम केवल अपनी धारणा और अपनी विचारधारा से, अपने दृष्टिकोण से आंक रहे थे, किंतु आज पहली बार मैंने जाना है कि अरुणासुर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसका मार्ग भले ही अनुचित हो, पर वो स्वयं बुरा व्यक्ति नहीं है। देखिए, अब अचानक कार्तिकेय जी के मन में ये बात घर कर गई कि अरुणासुर परिस्थिति वश होकर ये सब कृत्य कर रहा है, उसका मार्ग गलत है, परंतु वो स्वयं बुरा व्यक्ति नहीं है। क्योंकि कार्तिकेय जी ने तुरंत उसके स्थान पर स्वयं को रखकर सोच लिया कि अपनी माँ को होने वाले कष्ट को यदि दूर करने का मेरे पास कोई उपाय हो तो मैं किसी भी नियम को तोड़ दूंगा, और उस उपाय से अपनी माँ के लिए वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। तो अगर अरुणासुर भी ये कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। अब तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए अरुणासुर से कि वो ये तक कह बैठे कि अरुणासुर गलत व्यक्ति नहीं है, वो हमारी भांति संवेदनशील है। जैसे हम अपनी माता से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसी प्रकार अरुणासुर भी अपनी माँ को पुनर्जीवित करने हेतु ये सब कुछ कर रहा है। उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ को जीवित करने के लिए ये सब कर रहा है। गणेश जी कहते हैं, नहीं भैया, ये उसका प्रेम नहीं, उसका हठ है। उसका हठ है ये, उसका अहंकार है ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यदि उसकी मांग उचित होती तो क्या पिताजी कभी संकोच करते? जब पिताजी स्वयं उसे समझाने गए थे, यदि उसकी मांग उचित होती तो क्या पिताजी संकोच करते? नहीं, वो तुरंत उसकी मांग को पूर्ण कर देते। कार्तिकेय कहते हैं, मैं स्वयं बात करूंगा पिताजी से, मैं पिताजी को समझाऊंगा कि अरुणासुर गलत व्यक्ति नहीं है। और ये कहते हुए कार्तिकेय जी महादेव के समक्ष पहुंच जाते हैं। जाते ही, पिताजी मैं जानता हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए गए वचन से अवगत हैं, क्योंकि इतना तो कार्तिकेय जी को भी पता है कि उनके पिता त्रिकालदर्शी हैं और उनके पिता जानते हैं कि कब क्या, कहाँ और क्यों हो रहा है। इसीलिए कार्तिक जी को पता है कि उनके पिता उस वचन से भली भांति अवगत हैं। इसीलिए वो स्वयं ही कह देते हैं कि पिताजी मैं जानता हूँ कि आप मेरे वचन से अवगत हैं, किंतु मेरे वचन जो है, मेरा जो दिया हुआ वचन है, उसका उद्देश्य आपका अनादर करना कदापि नहीं है।
मैंने आपका अनादर करने के लिए ये वचन नहीं दिया है, मैं तो केवल उसकी पीड़ा दूर करना चाहता हूँ। अरुणासुर पीड़ा में है पिताजी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी पीड़ा दूर करना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है पिताजी, आप अपने पुत्र के वचन की पूर्ति हेतु उसकी माँ को अवश्य जीवित करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पुत्र ने वचन दिया है तो अब तो उसे पूरा करना ही है। परंतु महादेव कहते हैं नहीं कार्तिकेय, नहीं। कार्तिकेय कहते हैं क्यों पिताजी? क्यों? वो कहता है कि तत्पश्चात वो सदैव आपकी सेवा में रहेगा। उसका जीवन बदल रहा है, उसका मार्ग बदल रहा है। हम उसे बुराई से अच्छाई की ओर ले जा सकते हैं पिताजी, अगर हम उसकी एक बात पूर्ण कर देते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि उसका जीवन बदले? अगर वो सही मार्ग पर आ सकता है तो क्यों नहीं पिताजी? महादेव कहते हैं स्मरण रहे कार्तिकेय, मैंने तुम्हें सचेत किया था, मैंने तुम्हें सचेत किया था कि तुम युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो और वहाँ पर तुम केवल एक योद्धा हो, किसी के पुत्र नहीं हो, किसी के पति नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक आम व्यक्ति भी नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम युद्ध स्थल में जा रहे हो, तुम्हारा दायित्व केवल युद्ध करना है, तुम सिर्फ और सिर्फ देवताओं के सेनापति हो। तो फिर तुम क्यों अपने मार्ग से भटक रही हो? क्यों तुम स्मरण नहीं रख पाए इस बात को? कार्तिकेय कहते हैं युद्ध क्षेत्र में योद्धा का दायित्व केवल अपने शत्रु का संहार करना नहीं होता पिताजी, अपितु उसके साथ न्याय करना भी होता है। न्याय करना भी एक योद्धा का दायित्व होता है। महादेव कहते हैं तुम जिसे न्याय कह रहे हो कार्तिकेय, वो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, वो न्याय नहीं है। हम किसी को न्याय देने के लिए सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। कार्तिकेय कहते हैं क्या एक बार के लिए नियमों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता पिताजी? क्या इस नियम का उल्लंघन पहले कभी नहीं हुआ? और इस प्रकार के प्रश्नात्मक बातें जब कार्तिकेय जी के मुख से निकलने लगती है, महादेव तो खैर जो पहले ही जानते हैं कि ये होने वाला है, उन्हें कोई अचंभा नहीं होता। कार्तिकेय जी बड़े क्रोध क्रोध भी नहीं होता, एक उनमें विवशता होती है जिसके तहत वो ये पूछते हैं कि क्या इस नियम का उल्लंघन कभी नहीं हुआ? पहले कभी नहीं हुआ। विनायक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा पिताजी। क्या सूर्यदेव को आपने पुनर्जीवित नहीं किया था? क्या ऋषि मार्कंडे को आपने पुनर्जीवित नहीं किया था? और यदि उन्हें जीवित किया जा सकता है तो अरुणासुर की माँ को जीवित क्यों नहीं किया जा सकता पिताजी? मेरे देखे हुए मेरे सामने भी तो जो बातों को मैं ज्ञात रखता हूँ, जिन बातों से मैं अवगत हूँ, उन बातों के तहत ये 3 उदाहरण तो मेरे समक्ष उपस्थित हैं। एक विनायक, एक ऋषि मार्कंडे और दूसरा सूर्यदेव। तो तब भी तो आपने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया था ना, उन तीनों को मरने के पश्चात आपने पुनः जीवित किया था। तो अरुणासुर की माँ को आप जीवित क्यों नहीं कर सकते? क्या ये अधिकार केवल देवताओं और ऋषियों के लिए आरक्षित है? क्या साधारण व्यक्तियों के लिए आजीवन मृत्यु के आतंक में जीवित रहना बस यही एक श्राप उनकी किस्मत में है? क्या यही है महादेव का न्याय? क्या यही है महादेव की निष्पक्षता? जब इस प्रकार के शब्द पर उतर आते हैं कार्तिकेय जी की, क्या यही है महादेव का न्याय और यही है महादेव की निष्पक्षता? महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं कार्तिकेय। तभी नंदी आ जाते हैं। नंदी आकर बोलते हैं प्रभु प्रभु आप शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए प्रभु। कुमार आप मेरे समक्ष आइए, आप मेरे साथ आइए। प्रभु आप शांत हो जाइए, मैं कुमार को लेके जा रहा हूँ। लेकिन कार्तिकेय जी इस समय इतने ज़्यादा क्रोधित हैं कि वो बोल पड़ते हैं क्षमा कीजिए नंदी जी, क्षमा कीजिए, किंतु ये बात एक पिता और पुत्र के बीच की है और उचित होगा यदि आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। परंतु तभी माता पार्वती वहाँ उपस्थित हो जाती हैं और गुस्से से वो भी कार्तिकेय जी को बोलती है कार्तिकेय चुप रहो, मर्यादा का स्मरण रखो। तुम हर समय आजकल मर्यादा का उल्लंघन करने लगे हो और मर्यादा का उल्लंघन करके तुम हमें लज्जित करते हो। अगर एक पुत्र मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसकी माँ लज्जित होती है कि क्या उसने ये संस्कार दिए अपने पुत्र को। तुम्हें नंदी व पिताजी से इस प्रकार बात करने का कोई अधिकार नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कार्तिकेय फिर कहते हैं माँ, किंतु माता पार्वती कहती कहा ना जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने?
ये हमारा आदेश है, आग्रह नहीं है, आदेश है ये हमारा कि जाओ यहाँ से। अंततः कार्तिकेय जी को वहाँ से प्रस्थान करना पड़ता है। माता पार्वती कहती हैं कि अब हमें ज्ञात हुआ स्वामी कि आप इस युद्ध को लेकर कार्तिकेय के लिए इतने चिंतित क्यों थे। हम उसे समझाएंगे स्वामी, हम समझाएंगे। और कार्तिकेय को पार्वती के सभी कष्ट याद आते हैं कि किस प्रकार से जब मेरी माँ कष्ट में थी तो मैं कितना विचलित हो जाता था, और यदि मैं विचलित हो जाता था तो अगर अरुणासुर विचलित हो रहा है तो क्या बुराई है। वो बार बार कार्तिकेय जी क्या करते हैं कि अपना अपना जो अम, मतलब होता है ना कि अपने आप की अपनी तुलना वो अरुणासुर से करनी शुरू कर देते हैं कि यदि अपनी माँ को देखकर मैं तकलीफ़ में रहता हूँ तो अरुणासुर भी अपनी माँ को देखकर तकलीफ़ में है। उधर महादेव वो नंदी से कहते हैं कार्तिकेय ने आज जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी कहा है, एक दिन उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उसने जो कुछ किया है वो गलत किया है। उसे ये बात भी ज्ञात होगी कि उसके माता पिता सिर्फ उसके ही नहीं अपितु समस्त संसार के हित में निर्णय ले रहे हैं। ये बात उसे एक दिन समझ आ जाएगी और उस दिन उसे अपनी भूल का भी बोध होगा। उस दिन उसे भूल का बोध होगा। नंदी, कार्तिकेय ने जो कुछ किया उसके व्यवहार से तुम्हें जो भी पीड़ा हुई है उसके लिए उसे क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना, क्योंकि कार्तिकेय इस समय अपने नियंत्रण में नहीं है उसके विचार। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसे क्षमा कर देना। नंदी कहते हैं नहीं नहीं प्रभु नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुँची है, मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं पहुँची है। कुम्हार की पीड़ा के बारे में मैं तो सोच रहा हूँ, मैं अपनी पीड़ा के बारे में विचार नहीं कर रहा। मैं तो कुमार की पीड़ा के बारे में सोच रहा हूँ प्रभु। प्रभु उन्हें सदैव ये लगा है कि उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। उन्हें सदैव ये लगा है कि उनकी उपेक्षा की जाती है। कहीं उन्हें इसका दुख ना हो कि उनके द्वारा दिए गए वचन का किसी को मान ही नहीं है। और बात भी सही है। ये तो इस बात को क्या बोला जा सकता है कि कार्तिकेय जी की ज़िंदगी में ऐसे अनेकों प्रसंग हो गए हैं जहाँ पर कार्तिकेय जी को इस बात का एहसास सदैव हुआ है कि उसे कोई प्यार ही नहीं करता। कार्तिकेय जी को हमेशा कोई ना कोई घटना ऐसी उनकी ज़िंदगी में घटती रही है कि उनके मन में ये विचार बार बार उत्पन्न होता था कि माता पार्वती मुझे प्यार नहीं करती, कभी महादेव मुझे प्यार नहीं करते। मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा घटित होता रहता है, और कुछ कार्तिकेय जी की सोच भी नकारात्मकता की और ज़्यादा अग्रसर हो जाती है। देवता होने के बाद भी उनकी सोच नकारात्मकता की ओर ज़्यादा अग्रसर होती है। इसीलिए उन्हें हर बात में यही नज़र आता है कि उनकी बात की किसी को मान ही नहीं है। और यही बात नंदी जी भी कहते हैं महादेव से कि महादेव कहीं कुमार को फिर यह ना लगे कि उनके दिए हुए वचन का किसी को मान ही नहीं है। महादेव कहते हैं नंदी, तुम इन सब बातों को मत सोचो। कार्तिकेय को स्वयं ये समझना होगा कि कई ऐसी बातें हैं जिनका महत्व उसके वचन से भी कहीं अधिक है। अगर वो किसी को वचन दे आया है कि तुम्हारी मृतमा जीवित होगी, लेकिन हम उस वचन की पूर्ति हेतु और जो संसार में विपदाएं आएंगी हम उनको निमंत्रण नहीं दे सकते। और ये बात कार्तिकेय को समझनी होगी कि और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो वचन से अधिक महत्व रखती हैं। कार्तिकेय और अरुणासुर दोनों इस बात से अवगत नहीं हैं। यदि अरुणासुर की माँ को जीवित किया गया तो उसके क्या क्या परिणाम भुगतने होंगे, ये बात आज ना तो अरुणासुर समझ पा रहा है और ना ही कार्तिक समझ पा रहा है। नंदी, इसलिए तुम इन बातों में मत आओ, कार्तिकेय को स्वयं समझने दो। जब वो स्वयं समझेगा तभी वो समझ पाएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। उधर यमराज जी वो कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश पहुंचकर कहते हैं प्रभु, अरुणासुर की माता अत्यंत ही असंतुलित अवस्था में है और वो वैतरणी के तट पर खड़ी हुई है, परंतु इस समय वो इतनी ज़्यादा असंतुलित हैं कि मैं आपको उसका विवरण नहीं दे सकता। महादेव कहते हैं कि मोक्ष के लिए वैतरणी का सरलता से पार करना एक जीवात्मा के लिए अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक है। जब तक वो वैतरणी की नदी पार नहीं कर लेते
सरलता से, तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। और अरुणासुर की माँ के कर्मों के जो फल थे वो उसे मोक्ष के द्वार तक ले आए हैं, क्योंकि अरुणासुर की माँ एक दिव्यात्मा थी। किंतु उसके पुत्र के कर्म और उसके पुत्र के कृत्य माँ के मोक्ष के मार्ग में निरंतर बाधक बनते जा रहे हैं। उस स्त्री के खुद के कर्म तो इतने अच्छे हैं कि वो मोक्ष के द्वार तक पहुंच गई, परंतु पुत्र के कर्म उसके मोक्ष में बाधक बनते जा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया जब तक निरस्त नहीं होती है तब तक उसके मोक्ष की प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी। यानी कि अरुणासुर का रुकना अति आवश्यक है। यदि अरुणासुर इसी प्रकार अपनी माँ के बारे में अपने मन में विचार उत्पन्न करके कि उसे जीवित करना है, जीवित करना है, जीवित करना है, ये बढ़ता जाएगा, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक मोक्ष की प्रक्रिया उसकी माँ के आरंभ नहीं हो पाएगी और वो आवागमन के बंधन में पड़ी ही रहेगी। और इस प्रकार अरुणासुर अपने अहंकार, अपने हठ की पूर्ति हेतु अपनी माँ को और भी ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा है, जो उसे अभी समझ नहीं आ रहा है। महादेव कहते हैं कि वो अपनी माँ को कष्ट पहुंचा रहा है इस समय। यमराज कहते हैं, प्रभु ऐसी स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी है। मनुष्य अपने प्रियजनों की मृत्यु का शोक अवश्य करते हैं, अवश्य मनाते हैं, कुछ दिनों तक मनाते हैं, कुछ महीनों तक मनाते हैं, कुछ वर्षों तक भी मनाते हैं, परंतु उसके पश्चात वो शोक से बाहर निकल ही आते हैं। परंतु मृत व्यक्ति की आत्मा को लौटाने का प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा जो अरुणासुर कर रहा है, जो अरुणासुर कर रहा है। महादेव कहते हैं अरुणासुर के यही प्रयास उसकी माँ की आत्मा को शांत नहीं होने दे रहे। यही कारण है कि उसकी माँ की आत्मा ना तो शांत है ना स्थिर है। और कार्तिकेय से वचन लेकर उसने अपनी माँ की आत्मा को और भी अस्थिर कर दिया है। अब तो उसकी माँ की आत्मा भी नहीं जानती कि आगे क्या होना है, तो अस्थिरता तो आत्मा में आएगी ही आएगी। यमराज कहते हैं, प्रभु आपको जो भी निर्णय लेना है वो अब आप शीघ्र ले लें, शीघ्र ले लें, क्योंकि ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा जिस प्रकार से वो आत्मा विचलित होकर खड़ी है। तभी माता पार्वती जी होती हैं वो कार्तिकेय जी के पास पहुंचती हैं, कार्तिकेय जी को समझाने का प्रयास करती हैं कि देखो कार्तिकेय, अरुणासुर जो चाहता है वो संभव नहीं है। ये सत्य है कि विनायक, सूर्य और ऋषि मार्कंडेय को पुनः जीवित किया गया था, ये सत्य है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि ये बात सत्य नहीं है, परंतु पुत्र वो लोग तो केवल इसीलिए जीवित पुनः हुए थे क्योंकि उनकी उपस्थिति संसार के लिए, समस्त सृष्टि के लिए, समस्त लोगों के लिए अनिवार्य थी। गणेश शुभता का प्रतीक था। गणेश की मृत्यु जो थी वो जरूर, मतलब उसको पुनः जीवित करना आवश्यक था। अगर सूर्य की मृत्यु होती है तो संसार, सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाती, सूर्य के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था, इसीलिए किया था। और जहाँ तक मार्कंडेय ऋषि की बात है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा नियति के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को ही मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र का दर्शन प्राप्त होने थे, उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना करनी थी, इसलिए उनका जीवित होना आवश्यक था। तो पुत्र उन तीनों को यदि जीवित किया गया तो वो सृष्टि के कल्याण हेतु जरूरी था। परंतु मनुष्य को पुनर्जीवित करना न केवल सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा, अपितु जीवन मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप करना होगा, जो उचित नहीं होगा। इसीलिए हम वो नहीं कर सकते पुत्र, ये बात तुम्हें समझनी होगी। ब्रह्मदेव जो स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी किसी को अमरत्व का या पुनः जीवन का वरदान नहीं दे सकते। समस्त लोगों के हित के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से ही सृष्टि में संतुलन बना हुआ है, अन्यथा संतुलन तो स्थापित ही नहीं हो सकता। कार्तिकेय जी कहते हैं, पुनः जीवित करके दीर्घायु या अमृतत्व के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा कि उसे आप जीवित कीजिए और उसे आप दीर्घायु दे दीजिए या अमृतत्व दे दीजिए। मैंने केवल कुछ समय के लिए एक पुत्र को अपनी माँ का सानिध्य प्राप्त हो जाए, सिर्फ इतना चाहा है, तो इससे किसी को क्या क्षति पहुँच सकती है। यदि कुछ समय के लिए उसकी माता जीवित हो भी जाती है तो इससे किसी को क्या क्षति पहुँचेगी। मैं हमेशा के लिए जीवित करने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने उसे वचन दिया है माँ, और क्या मेरे वचन का मूल्य कुछ भी नहीं है, ना पिताजी के लिए ना आपके लिए।
कि आपका पुत्र एक वचन दे आया है तो अपने पुत्र के वचन का आप लोग मान रख सकें। माता पार्वती कहती है, तो तुमने वचन देने से पहले सोचा क्यों नहीं? तुम्हें वचन देने से पूर्व सोचना चाहिए था पुत्र। सोचना चाहिए था कि उसका परिणाम क्या होगा। सोचना चाहिए था कि जो वचन तुम्हारे पिताजी नहीं दे सकते, जो वचन तुम्हारी माता नहीं दे सकती, वो वचन तुम कैसे दे सकते हो? आज तक हमने किसको वचन दे दिया है कि चलो तुम्हारे इस मृत जीव को हम जीवित कर देंगे? नहीं पुत्र, तुम्हें स्वामी ने सचेत किया था। ये तुम्हारी भूल है। यदि स्वामी ने तुम्हें सचेत करके युद्ध क्षेत्र में ना भेजा होता तो मैं इसे तुम्हारी भूल ना कहती। परंतु स्वामी के सचेत करने के बाद भी तुम भावनाओं में बहे, तो ये तुम्हारी भूल है और तुम अपने दायित्व का पालन करने में असफल रहे हो। तुम वहाँ एक योद्धा बनकर गए थे और तुम्हें वहाँ पर केवल युद्ध करना चाहिए था, किंतु तुम्हारी एकाग्रता भंग हुई है और ये सब तुम्हारा दोष है। और इसका मूल्य चुकाने के लिए हम सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, कदापि नहीं। जो भूल तुमने की है कार्तिकेय, उस भूल को स्वीकार करो। तुम युद्ध करने गए थे, तुम्हें युद्ध करना चाहिए था, भावनाओं में बहने तुम नहीं गए थे, और वो भी उस स्थिति में जब स्वामी ने तुम्हें खुद सचेत किया। ये तुम्हारी भूल है। तो कार्तिकेय कहते हैं, उचित है, वचन देने से पहले मैंने विचार नहीं किया, उचित है, भूल मेरी है माँ, बिल्कुल भूल मेरी है, किंतु अब इस बार मैं अवश्य विचार करूँगा, अवश्य विचार करूँगा कि कौन सी भूल बड़ी है वचन देने की। अब देखिए कितना क्रोध में आकर कार्तिकेय जी के मन में कैसे विचार उठ जाते हैं कि वो एक क्षण में ये बात कह देते हैं कि अब मैं विचार करूँगा कि कौन सी भूल बड़ी है, वचन देने की या ये विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी माँ और मेरे पिताजी सदैव मेरे साथ हैं। इतनी बड़ी बात कह के कार्तिकेय जी वहाँ से प्रस्थान कर गए और माता पार्वती तो देखते ही रह गई। बहुत बड़ी बात कह दी कार्तिकेय जी ने कि मैं अब ये विचार करूँगा कि भूल बड़ी कौन सी है, अपने माता पिता पर विश्वास करना कि वो सदैव मेरे साथ हैं या वचन देना। अब मैं सोचूंगा। माता पार्वती स्तब्ध रह जाती हैं ये सब सुनकर। गणेश जी समझाने का प्रयास करते हैं, भैया एक क्षण को सोचकर तो देखिए कि क्या माता पिताजी ने जो कहा वो अनुचित था। एक क्षण को सोचिए तो सही। कार्तिकेय कहते हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो अनुचित है। मैं कौन होता हूँ उन पर प्रश्न करने वाला, उन पर आक्षेप करने वाला कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। मैं तो उनके समक्ष कुछ हूँ ही नहीं गणेश। सच्चाई तो यह है कि मैं तो उनके समक्ष कुछ हूँ ही नहीं, किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ संभावना एक बुरे आदमी को उसके आचरण से मुक्त करने की है, परिवर्तित करने की है। वो आजीवन पिताजी की भक्ति हेतु तत्पर है, यदि उसकी माँ जीवित हो जाती है तो। देखिए कार्तिकेय जी क्रोध में जो बात नहीं समझ पा रहे और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बदलना चाहता है, स्वयं को परिवर्तित होना चाहता है, और वो व्यक्ति ये कहते हैं कि यदि उसकी माँ जीवित हो जाएगी तो वो महादेव की भक्ति में लीन रहेगा सदैव। लेकिन असलियत नहीं समझ पा रहे गणेश जी। फिर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, यदि भैया आपने क्या शब्द बोला कि वो महादेव की, वो पिताजी की भक्ति करने के लिए तत्पर है यदि उसकी माँ जीवित हो जाती है तो। भैया यदि, किंतु, परंतु इन शब्दों का मोल कहाँ होता है भक्ति में? भैया भक्ति भक्ति होती है, भक्ति व्यवसाय नहीं होती है कि ये हो जाएगा तो मैं भक्ति कर लूँगा, वो हो जाएगा तो मैं भक्ति कर लूँगा। भक्ति व्यवसाय नहीं होती भैया, भक्ति भक्ति होती है। और भक्ति में कभी कोई भी किसी प्रकार की किंतु परंतु और यदि वदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। उसकी मंशा पिताजी की भक्ति नहीं, क्योंकि जिस क्षण वो भक्त बन जाएगा ना, उसी क्षण उसे अपनी माता के पुनर्जीवित करने की व्यर्थता का ज्ञान भी मिल जाएगा। परंतु भक्ति में तो वो जाना ही नहीं चाहता। यदि उसके मन में एक छोटा सा भी विचार होता भक्ति के प्रति, तो वो समझता कि ये उसका हठ है, ये उसका अहंकार है। परंतु नहीं भैया,
वो सिर्फ अपने हठ और अहंकार की पूर्ति कर रहा है। उसे अपनी माता से कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ उसका ये एक हठ है। लेकिन कार्तिकी जी के ऊपर कहाँ असर होता है इस बात का। महादेव के समझाने पर वो नहीं समझे, माता पार्वती के समझाने पर वो नहीं समझे। अब गणेश जी ने भी ये बताया कि भक्ति तो जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है ना, ज़रा सा ही सर उठाती है तो उसे अपनी बेकार की जो इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उनकी व्यर्थता का ज्ञान होने लग जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अरुणासुर में। लेकिन कार्तिकेय कहते हैं कि छोड़ो गणेश, मैंने निर्णय माँ पर छोड़ दिया है, जो वो कहेंगी वो मुझे मान्य होगा। फिर भले ही इसका परिणाम चिरकाल तक इस बोध के साथ जीवित रहना ही क्यों ना हो कि मैंने किसी को एक वचन दिया था जो मैं कभी पूरा नहीं कर सका। कार्तिकेय जी मन ही मन में ये जानते भी हैं कि माता पार्वती ये बात नहीं मानेंगी, इसीलिए वो कह रहे हैं, फिर भी कह देते हैं कि ठीक है, मैंने निर्णय माँ पे छोड़ा है। अगर माँ उसकी माँ को जीवित कर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगी तो भी कोई बात नहीं। मैं अपना सारा जीवन अपना सर झुका कर गुजार दूंगा, अपने सिर को झुका कर गुजार दूंगा, ये सोच सोच के साथ, इस बोध के साथ कि मैंने किसी को वचन दिया था जो मैं पूर्ण नहीं कर सका। और ये कह के वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। नारद मुनि कहते हैं ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। तभी भगवान विष्णु के इशारे पर नारद मुनि अरुणासुर की कुटीर की ओर जाते हैं। नारद मुनि वहाँ जाकर कहते हैं बधाई हो अरुणासुर, बधाई हो, जो कार्य तुम बल से ना कर सके उसे कार्तिकेय के माध्यम से करने में तुम्हारी योजना जो थी वो सफल हुई। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम अरुणासुर, अति उत्तम। क्या हुआ, मौन क्यों हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अब जो भी कुछ कहना है वो तो कार्तिकेय जी कहेंगे ना अपनी माता से, अब तुम्हें थोड़ी कुछ कहना है, तुम तो मौन ही रहोगे। किंतु अरुणासुर, कार्तिकेय ने वचन तो दे दिया, किंतु जीवन तो प्रकृति अर्थात माता पार्वती देंगी, कार्तिकेय तो दे नहीं सकते। तो तुम्हें ज्ञात है कि तुम कार्तिकेय का अनुचित लाभ उठा रहे हो, और ये बात जानकर कहीं वो क्रोधित हो गई तो? क्योंकि जो बात तुम जानते हो कि तुम कार्तिकेय का अनुचित लाभ उठा रहे हो, तो ज़रूरी बात है कि माता पार्वती भी ये बात जानती होंगी, और माता पार्वती जब ये बात जानेंगी तो वो क्रोधित भी अवश्य होंगी। देखो याद रखना, प्रकृति यदि जीवन दे भी सकती है तो वो पुनः ले भी सकती है, और तुमने वचन तो कार्तिकेय से ले लिया, वचन तो तुमने कार्तिकेय से ले लिया, किंतु तुमने क्या ये सोचा है कि तुमने वचन पूर्ति के लिए समय की कोई बाध्यता तो रखी नहीं? तुमने बाध्यता तो कोई रखी नहीं, अर्थात कार्तिकेय चाहे तो वो कितना भी समय ले सकता है, कितना भी, युग भी बीत सकते हैं, कल्प भी बीत सकते हैं। अब वचन दे दिया ना, वो जब मर्जी पूर्ति करे, क्योंकि समय की बाध्यता तो है नहीं। तुमने उससे इस वचन में ये तो कहा ही नहीं उसने कि वो इतने दिनों में या इतने महीनों में तुम्हारी माँ को पुनर्जीवित करेगा, तो तुम तो बस अब फंस गए। और ये भी स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन प्रकृति स्वेच्छा से तो करेंगी नहीं, है ना। नारायण नारायण ये कह के वो तो नारद जी तो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। जो कार्य वो करने आए थे अरुणासुर को उकसाने का, कि अब वो जल्दी या तो कार्तिकेय के ऊपर गलत व्यवहार करे ताकि कार्तिकेय उसका वध कर दे, बात ही खत्म हो जाए, या अरुणासुर कहीं और उलझ जाए ताकि कार्तिकेय के सर पे जो समस्या मंडरा रही है उसका हल निकल आए। अरुणासुर जब ये बातें सुनता है तो नारद मुनि के जाने के बाद वो ये सोच में पड़ जाता है कि माता को प्रसन्न करने हेतु अब मुझे घोर तपस्या करनी होगी। अब तो यही है कि मैं माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु, प्रकृति को प्रसन्न करने हेतु घोर तपस्या करूँगा, और उसी तपस्या के माध्यम से ही मैं अपनी माता को अपनी माता को पुनः जीवित कर पाऊँगा। इसके सिवा तो और कोई मेरे पास तरीका बचा नहीं। और ये सोचकर अरुणासुर अब माता पार्वती की तपस्या के लिए बैठ जाता है। उधर माता पार्वती बहुत विचलित हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ज़िंदगी में इतने अनेकों प्रसंग हो चुके हैं कि कार्तिकेय जी के मन में हमेशा यही लगता है कि माता उन्हें प्यार ही नहीं करती। माता पार्वती अब फिर कहती हैं स्वामी, हमें लग रहा है कि इस बार फिर हमने कार्तिकेय को समझाने की वजह से उसे स्वयं से दूर कर दिया है।
हमने फिर उसे अपने आप से दूर कर दिया। परंतु महादेव कहते हैं, मैंने कहा था ना पार्वती, ये युद्ध नहीं, कार्तिकेय की परीक्षा है। ये युद्ध नहीं है, कार्तिकेय की परीक्षा है। और अब इस परिस्थिति से कार्तिकेय को स्वयं निकलना होगा। और ये तभी संभव है जब वो इस समस्त घटनाक्रम को तटस्थ होकर दिखेगा। जब वो तटस्थ होकर सब कुछ देखेगा, सुनेगा, तभी वो समझ पाएगा कि असलियत क्या है। उससे पहले वो नहीं समझ पाएगा पार्वती। इसलिए तुम चिंता मत करो, कार्तिकेय को समय दो, कार्तिकेय को सोचने दो, उसे समझने का प्रयास करने दो कि वो कहाँ गलत है। परंतु माता पार्वती विचलित रहती हैं और कार्तिकेय वो तो पुनः कैलाश से प्रस्थान ही कर जाते हैं, पुनः कैलाश को छोड़ देते हैं। क्योंकि फिर उनके मन में यही बात आ गई कि उन्होंने वचन दिया और उनके माता पिता की नज़र में उनके वचन की तो कोई अहमियत ही नहीं है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।